हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की सबसे बड़ी न्यूज ये है, वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाए पीएम मोदी। सबसे बड़ा खेल क्या किया, चलो देखें। तो बिल आ गया तो मतलब हो गया सब कुछ कि इट इज ऑल डन। क्या हुआ है वो मुझे देखना है। अगर हो गया है तो अमेजिंग है। पता है मोदी जी का एक अचानक ही न्यूज आती है, 370 की अचानक से न्यूज आई, सीए की अचानक से न्यूज आती है। वन नेशन वन इलेक्शन पास होगा तब बनेगा लॉ। पास होना तो अच्छा होना चाहिए। कौन ऐसा बंदा होगा जो इस बिल को पास नहीं करेगा? देश के हित के लिए है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये और यूनिफॉर्म सिविल कोड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है देश के लिए। कमाल है, मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें लग रहा था कि क्योंकि अब जो है गठबंधन वाली सरकार है तो उसकी वजह से मोदी जी जो है वो पीछे हट गए हो। नो, ही स्टिल डूइंग इट। वही कर रहे हैं जो देश के हित के लिए है। चलो यार, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बिल आ गया। अब पास होने में कितना टाइम लगता है? ये पास हो गया, देखते हैं। हो सकता है पास ही हो गया हो। देखो क्या न्यूज क्या है। कमाल है, वेरी नाइस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। नरेंद्र मोदी ने 240 सीटें आए या 303, वही मैंने कहा ना, देखा, या 350 से ज्यादा कितनी भी सीटें आए, काम नरेंद्र करेंगे मोदी ने ठान रखा है कि जो कहूंगा वो करके दिखाऊंगा। कहूंगा वो करूंगा। इसी कड़ी में बड़ा दिन है क्योंकि देश में वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज लोकसभा में पेश कर दिया गया है। पेश किया और नरेंद्र मोदी के लिहाज से ये गेम चेंजर बिल है जो देश के लिए गेम चेंजर साबित होगा, सिर्फ मोदी के लिए नहीं कह रहा। लेकिन इसका बहुत भयंकर विरोध हो रहा है। जो लोग चाहते हैं कि पुराने जमाने में लौट कर बैलेट पेपर से चुनाव हो, पागल है। वो पुराने जमाने में जिस तरह से चुनाव होते थे एक साथ, उसके लिए तैयार नहीं हो रहे क्योंकि उनको घपले करने। पेश हुआ तो क्या हुआ ये आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो के अंत तक जब सारा एनालिसिस हो जाएगा तो आपको ये बताऊंगा कि आखिर असल वजह क्या है, इस बिल में ऐसा क्या है जो ये लोग इतना विरोध कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। चीटिंग नहीं कर सकते, घपले नहीं होंगे, फैक्चुअली समझाऊंगा। लेकिन पहले आप जरा बता दीजिए, आप वन नेशन वन इलेक्शन के साथ हैं या नहीं? जरा कमेंट बताओ। हम तो हैं, मैं तो शुरू से बोल रही हूँ कि देश क्या सोचता है। पहले आज की बड़ी खबर आपको बता दूं, एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश हो गया। पहले पेश हुआ तो वोटिंग को लेकर हंगामा हुआ कि भाई कम वोट गिन रहे हैं, ये हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि भाई काम कीजिए, पर्ची दे दीजिए। और उसके बाद वोटिंग हुई तो 269 वोट हो चुकी है, इस बिल के पक्ष में पड़े हैं और विपक्ष के 198 वोट पड़े हैं। यानी विपक्ष ने इस बिल को जो रोकने का प्रयास किया वो कर नहीं पाया और वहां उसको मुंह की खानी पड़ी। गुड। दूसरी बात, अब आप सुनिए कैसा कैसा लोग तर्क दे रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा ये मुसलमान विरोधी बिल है। पागल है क्या ये? कैसे? मतलब देश में एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो मुसलमान विरोधी कैसे होगा? वही तो, मतलब ये कहां से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग? मतलब ये लॉजिक तो जंगल से आते हैं। चलेगा बॉस की मतलब देश में वो तो अनपढ़ों को क्यों रखा है? किसने इनको इलेक्ट किया? केंद्र के तो मुसलमान को क्या कष्ट हो जाएगा भाई? बाकी किसी को कष्ट नहीं होगा, मुसलमान का विरोध हो जाएगा। गजब मुस्लिम वोट के लिए ये लोग करते हैं भाई, गजब अति कर देते हैं। अलग लेवल पे गलती लोगों की है। इनकी लड़ाई चल रही है यूपी में मुस्लिम वोट बैंक ऐसे गधों को क्यों करते हैं वाले मामले के बाद, तो अब ये सीधा इसको लेकर मुसलमान वाले वोट पर। आगे सुनिए, आम आदमी पार्टी कह रही है भाई, उनके संजय सिंह खड़े हुए, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अभी ये बिल ला रहे हैं, उसके बाद चुनाव ही खत्म कर देंगे। पागल है क्या? खत्म हो जाएगा, आप देखते होंगे अलग अलग राज्यों के चुनाव से पहले पेट्रोल का दाम कम हो जाता है, डीजल का दाम कम हो जाता है, लोगों को राहत मिलती है। अब क्या है कि 5 साल में एक बार चुनाव होगा, मोदी जी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देंगे। पेट्रोल 250 रुपए डीजल मिलने लगेगा, रुपए मिलने, और डीजल 200 रुपए मिलने लगेगा। इसलिए चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं राजनेताओं के मन में डर बना रहता है, चुनाव डीजल पेट्रोल का रेट हो जाएगा। इसके बाद अब आप देखिए, ये कह रहे हैं मतलब पब्लिक के मन में डाउट भर दो कि अरे यार ये 5 साल में चुनाव होगा तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम लालच से डरा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ था, कौन सा 50 रुपए कम कर दिया पेट्रोल डीजल के दाम? पेट्रोल डीजल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों पर तय होते हैं और नरेंद्र मोदी सरकार उसी के हिसाब से चलती है। कितने ऐसे चुनाव आए जो आकर चले गए लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए?
और आप भी तो हर इलेक्शन के बीच में जो है वो कह देते हो, इलेक्शन आने वाला होता है तो कह देते हो यमुना साफ कर फ्री देंगे, वो कर देंगे, ये कर फ्री देंगे। बिजली तो वो क्या होगा, फिर आपको भी तो 5 साल की छूट मिल जाएगी, अच्छा वैसे है ना? अभी मिली हुई है। तो ये आम आदमी पार्टी का तर्क है। एक एक और पागलों भाई साहब का। हैं मनीष तिवारी, अच्छा। ये कांग्रेस के सांसद, कौन है? इन्होंने क्या कहा भाई, हाँ। इन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव बिल संविधान के मूल ढांचे पर हमला है। बिल को पेश और स्वीकार किया जाना विधायी नियमों के खिलाफ है। मेरी अपील है कि इसे वापस लिया जाए। ये मनीष तिवारी करेंगे, मतलब संविधान के मतलब खिलाफ एक यूएसए के साधारण अंदर बिल भी चुनाव हो जाएंगे। ये One nation, one election। संविधान के- कांग्रेस तो संसदीय कार्य मंत्री किरण Something. रिजिजू ने So पूछा शर्म नहीं आई कि लिखते भाई हुए। क्या नेहरू असंवैधानिक थे, क्योंकि इस देश में 1952, 1957, 1962, 1967 के चुनाव, केंद्र के चुनाव, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे। यानी जिन लोगों ने They are really संविधान बनाया, uneducated, उनके illiterate सामने, उनकी people. नजर के सामने एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन होता था। तो अगर ये संविधान अबे, के खिलाफ था, यूएसए में भी तो होता है। उसका लिखा था 1967 तक कैसे होता कांग्रेस था? सांसद। बाद में इंदिरा गांधी की चली तो कांग्रेस उन्होंने अपनी बेइज्जती खुद ही कर रहे खत्म हैं। कर दिया एक तरीके से। कि कांग्रेस कैसी है। तो ये इस तरह की बात है। अब एक बार जरा कौन वो लिखता इसी है को सुनिए, नीचे फिर आपको कांग्रेस? बताता हूँ इसके पीछे की विरोध की असली वजह क्या है। It's the right to democratic self-government, which is part of Article 1419. And if a legislative assembly or is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in Yes. itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, SHUT. Constitutional scheme makes it clear that once And elections sit are down. conducted, the House should have a right to function for Wrong. next 5 years. This is a violation of basic structure. That such a provision is being Fake. done for administrative convenience, not for constitutional purpose. मैं तो उसको Sir, सुनती the नहीं, तो सब principle of पागल हैं। federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for their existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights on the Does basis not. of the Constitution, sir. This bill indirectly introduces a presidential style of democracy. This bill What is based on पागल लोग हैं। maximizing political gain and How? convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only How? brought in to massage the ego of the supreme leader. Are you stupid? तो वो वैसे ही कह रहे हैं कि ये बिल, You are ये too वन dumb, नेशन man. वन इलेक्शन होगा तो क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। कैसे? भाई जब हो पहले जाती हैं तो देश अच्छी में बात one ही है, nation, मगर one कोई election बात पर होता कैसे? तो मुझे तो ये समझाया पहले ये। और क्षेत्रीय पार्टियां कैसे खत्म हो वही जाएगी जरा तो समझाइए। मैंने भी तो पूछा। और दूसरा कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के ईगो मसाज के लिए आए। वो भी कैसे? नरेंद्र मोदी का ईगो मसाज होना होता तो क्या वो काम होता जिसके बारे में आज अमित शाह ने बताया है? क्या? सुनिए अमित शाह ने क्या कहा है, क्या? उसके बाद आगे की बात बता दो। कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में होगी और के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते क्या हैं, चीखते तो रहते यहीं हैं पर एक पागल समाप्त लोग। हो जाए। यानी अमित फट शाह गई ने है। खड़े होकर क्लियर कर दिया कि जब कैबिनेट के पास ये वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि इसको जेपीसी में भेज दीजिए, सदन में रखिए, उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दीजिए, जिसमें अलग अलग दलों के लोग होते हैं, वो अपनी राय रखते हैं, सुझाव देते हैं कि इसमें क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, क्या चेंजेस करने। यानी नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं कि सारे दल के लोग इसको लेकर चर्चा करें, पहले जेपीसी में चर्चा करें, फिर एक जो है और रिफाइंड बिल आए, उस पे सदन में चर्चा हो और उसके बाद देश में ये लागू। बिल्कुल प्रॉपर नरेंद्र मोदी प्रोसेस। ईगो का प्रश्न क्या हो गया? नंबर तो था ही भाई, वो कहते कि भाई हम जो है उसको इसी तरह से करा लेंगे। आप देखिए ना भाई, जिस तरह से इस मुद्दे पर जब रामनाथ कोविंद समिति बनी तो 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय दी, उसमें से 32 ने समर्थन किया कि भाई ये इसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। 15 ने विरोध किया। कौन थे पागल? जिन 15। 15 ने विरोध किया उनके सांसदों की संख्या 205 है, वोट पड़े 198। 7 सांसद कहां गए पहले तो ये पता कीजिए। उसके बाद इन्होंने सिफारिश क्या की थी, सभी राज्य और विधानसभाओं का कार्यकाल कोविंद कमेटी ने कहा था कि भाई एक काम कीजिए, जो अभी सरकारें जहां जहां चल रही हैं उसको बढ़ा के 2029 तक कर दीजिए। 2029 में जब लोकसभा का चुनाव होगा उसी में साथ में विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा। उन्हें तो इसमें दिक्कत कहां है? पता नहीं, हमें तो समझ नहीं Actually आ रही। दिक्कत क्या है वो मैं आपको अभी बस थोड़ी देर में बताऊं।
क्या दिक्कत है आप भाई? भी कहेंगे कि क्योंकि वो उन्होंने ये घपले करने होते हैं लेकिन वोटों में। उसके पहले आप ये समझिए, आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि कहीं बीच में ही सरकार गिर गई तब क्या तो ठीक कीजिएगा? है, तब तो उसका भी प्रावधान टाइम, क्या है वो हाँ, आपको सब बता होगा। देता हूं। देखिए, ये जो संविधान संशोधन बिल आया है उसके जरिए होगा क्या? एक तो अनुच्छेद 82A इसमें जोड़ा जाएगा ताकि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सके। गुड। अनुच्छेद 83 इसमें जो है संसद के दोनों का सदनों का जो कार्यकाल होता है उसमें संशोधन किया जाएगा, और अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल है, और अनुच्छेद 327 विधानसभा के चुनाव से जुड़े कानून बनाने में संसद की शक्ति में संशोधन किया जाएगा। बिल के जरिए प्रावधान क्या किया जाएगा, अब इसको सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की पहली बैठक की तारीख पर राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी करेंगे। नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख को अपॉइंटेड डेट कहा जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल अपॉइंटेड डेट से 5 साल का होगा। लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा समय से पहले भंग होने पर बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव कराया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कि अभी 2029 में 1 नेशन 1 इलेक्शन मान लीजिए होता है और लोकसभा चल रही है, अब 2034 में अगला चुनाव होना है, इस बीच में मान लीजिए 2032 में कहीं पे सरकार गिर गई तो वहां चुनाव हो जाएगा, जो है आपको भंग करनी पड़ी या सरकार रिमेनिंग ड्यूरेशन के लिए होगा। में ठीक है, अच्छा काम करोगे तुम्हें फिर वोट मिल जाएगा, नहीं तो नहीं, टाटा बाय बाय। और उसमें जो सरकार बनेगी किसी राज्य में वो 2032 से 2034 तक के लिए, ठीक है, ये इसमें प्रावधान। हाँ, ठीक उसके है। बाद 2034 में फिर सबके साथ हो जाएगा। वेरी गुड। तो अब ऐसा नहीं होगा कि 2032 में हुआ तो अब 2037 में होगा, यहीं से अगर एक दिन बचा तो क्या 1967 में एक दिन के लिए कि होगी कुछ राज्य सरकारों में टाइम ही नहीं सरकारें होगा, गिरी, एक राज्य दिन तो की एक दिन जो सरकार गिरी है वो चला ले एक दिन, तो इसमें ये गवर्नमेंट ले प्रावधान लेगी, किया गया। सेंट्रल इसमें का इन अंडर आ लोगों को जाएगा दिक्कत एक दिन। क्या है? उनको रूल बनाना पड़ेगा कि एक आपको दिन ये पहले गिरी तो समझना क्या चाहिए होगा। कि भाई सबसे बड़ी बात कि अभी हाल के दिनों में आपने कितने राज्यों में ऐसा सुना है कि वहां पे सरकार गिर गई? कितने राज्यों में? हाल फिलहाल में आपको एक महाराष्ट्र याद आएगा जहां पे सरकार जो है वो पलट गई, या इक्का दुक्का आपको उदाहरण नजर आएगा। तो भाई बीच में चुनाव होने की प्रक्रिया जो है वो वैसे भी अभी बहुत कम है, 5-5 साल के कार्यकाल पूरे हो ही रहे हैं लगभग हर राज्य में। तो अगर वो एक साथ भी चुनाव हो गए और 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? भाइयों और बहनों जिनको दिक्कत है प्लीज बताओ तुमको दिक्कत क्या है? इससे क्योंकि देश हमें का तो पैसा समझ में बचेगा, आया। टाइम हाँ, बचेगा, टाइम बहुत बचेगा फायदा लोगों का। होगा। मुझे पता है कि भाई जब हम वहां पे थे अभी इलेक्शन यहाँ हो रहे अभी वहां हो रहे, समझ ही नहीं आती थी। और फिर जब शादी के बाद यहाँ फोन पे बात करो, अभी इलेक्शन के लिए जा रहे, थोड़े टाइम के बाद कोई इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। फिर मैं कहती थी कौन से इलेक्शन चल रहे हैं ये? फिर साल भर चलता है वो कहते थे अभी वो नहीं, अभी वो इसका इलेक्शन हो रहा है, फिर नहीं अब वो उसका हो रहा है। मैं तो इतनी कंफ्यूज होती थी, मैं कहती पता नहीं क्या इलेक्शंस चलते जा रहे हैं। और इससे करने से एक तो पूरे देश में एक ही बारी इलेक्शन हुए, काम खत्म। उसके बाद सारे जो जीत के आए हैं वो अपने अपने काम करने लगे रहे, उनको पता है 5 साल तक हमने काम करना है। अगर तुम्हारी सरकार गिरती है तो तुम्हारा इलेक्शन होएगा, जो जीतेगा वो आएगा, वो अपना, बल्कि अच्छा है कि उसको भी अब मौका मिलेगा। अगर वो अच्छा करेगा तो जब 5 साल ओवर हो रहे हैं तो उसको फिर इलेक्ट करेंगे। गंदा कर रहा होगा तो लोगों के लिए अच्छा है, निकालो उसको। फिर से 5 साल में सबके इकट्ठे ही होंगे तो वही अच्छा है ना। नहीं तो ये थोड़ी होगा कि जो आया है वो 5 साल करे, उसका 5 साल अलग हो गया, फिर किसी और के साथ किसी और स्टेट में हो गया तो उसका 5 साल, फिर वो तो फिर सबके अलग अलग ही वही प्रॉब्लम होगी। बहुत वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया, दिस इज देश का भला होता है, पैसा बचता है, टाइम बचता हाँ? है, लोग अपनी प्रोडक्टिविटी से काम करते हैं, बहुत अच्छा हुआ है। और चोरी चकारी के भी कम का चांसेस होंगे, मैं तो ये कह रही हूँ, क्योंकि इसमें जिन्होंने कोई- गुंडे भेजे कहाँ भेजो, कई टेक्निकलिटी काफी होगी इसमें। हाँ कोई सोच के एक दिन किया पहले होगा। गवर्नमेंट गिर गई फिर क्या करेंगे? हाँ अगले दिन? बताओ, उसमें वो सब सोचा होगा, होगा, ये क्या? कुछ सब हर सोचा होगा कि एक दिन हुआ या इतने दिन, अगर इतने खाली दिन बचे हैं, कुछ एक होगा कि इतने दिन में अगर इलेक्शन गवर्नमेंट गिर नहीं जाती है, करेंगे। 30 दिन बचे हैं तो क्या करेंगे? हाँ तो क्या करेंगे? 40 कोई दिन बचे हैं, एक 60 दिन लिमिट बचे हैं। होना चाहिए कि इतना हो तो फिर इलेक्शन नहीं करेंगे, उसकी Extend कर जगह देंगे, कुछ और होगा। something हाँ like कुछ that, उस टाइप से होना चाहिए। पर एनीवे बहुत ही कमाल का है। मुझे लग रहा था शायद मोदी जी अब ना करें क्योंकि उनको फुल मेजोरिटी नहीं है, पर वो सब कर रहे हैं। अब मैं वेट कर रही हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का कब लाएंगे यार। ये इसके बाद मुझे लग रहा है नेक्स्ट वही होने वाला है। वेरी नाइस, अमेजिंग। अपने देश के लिए वो अभी भी काम पे लगे हुए हैं। जो कहते हैं ना, जो कहते हैं वो करते हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।